अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए बेटे, हमने 15.3 किया था लास्ट वीडियो में। यूनिट नंबर 15 हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए अब आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 15.4 पे, पेज नंबर 15। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है? एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है। How much air would have to be forced into the tank to increase the pressure to 21 atmosphere, assuming no change in temperature। ठीक है, no change in temperature से बॉयल्स लॉ पे नहीं चले जाना। ये बॉयल्स लॉ नहीं है क्योंकि इसमें मैस में चेंज आ रहा है। तो देखो बेटा, सवाल अच्छा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। कह रहा है कि एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम 112 लीटर है, कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर। उसके अंदर 3 किलोग्राम ऑफ एयर थी और 3 किलोग्राम ऑफ एयर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी? 18 एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस सिलेंडर पे एक्सर्ट कर रही थी। ठीक है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, सवाल को समझिएगा। कितनी एयर हमें और उसके अंदर करनी पड़ेगी, सिलेंडर में और ऐड करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर। हम ये चाहते हैं कि प्रेशर जो है गैस का वो 18 एटमॉस्फेयर से बढ़ के कितना हो जाए? 21 एटमॉस्फेयर हो जाए। एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो V1 कह लीजिए या V2 कह लीजिए, दोनों V के ही बराबर हो जाएंगे, 112 लीटर्स। ठीक है जी। अच्छा, प्रेशर 1 आपको दिया हुआ है 18 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है जनाब। और ये 18 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, तो उसके लिए M1 दिया हुआ है आपको 3 किलोग्राम। जिस वक्त सिलेंडर में 3 किलोग्राम गैस थी उस वक्त 18 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही है गैस। अब ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि प्रेशर बढ़ के हो जाए 21 एटमॉस्फेयर, है ना जी। अब प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है? या तो वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम फिक्स है हमारे पास, या तो गैस को हीटअप कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या तरीका रह जाता है प्रेशर बढ़ने का? कि मजीद गैस एंटर किया जाए, मैस बढ़ाया जाए। तो कह रहा है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, कितनी और हमें एयर जो है वो सिलेंडर में डालनी पड़ेगी कि प्रेशर बढ़ के 21 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो यहां पे हम M2 मालूम करेंगे। अब ये जहन में रखिएगा बेटे कि हमारे पास M2 फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। M2 वो मैस होगा जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा 21 एटमॉस्फेयर का। M1 वो मैस है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 18 एटमॉस्फेयर का। जब हम M2 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये टोटल मैस आएगा जो इस प्रेशर के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हम देखेंगे कि इसमें से कितनी गैस हमारे पास पहले ही मौजूद है। यकीनन बेटे जब आप मैस बढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 3 से ज्यादा आएगा, 3 किलोग्राम से। फिर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दिस इज योर रियल रिक्वायरमेंट, चेंज इन मैस। ये आपकी असल रिक्वायरमेंट है जो आपको मालूम करनी है। और ये कैसे मिलेगी बेटे? M2 माइनस M1। लेकिन जाहिर सी बात है ये डेल्टा M कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें M2 निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले M2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलिए जी, बुक रख दूं मैं। यहां पे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, जो हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा था। P1 V1 अपाउन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपाउन N2 T2। अब इसमें से दो वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हैं। एक तो वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है और एक टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। तो सिंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V एंड T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। जब इसमें कोई चेंज ही नहीं है तो इनिशियल फाइनल स्टेट पे 1 2 कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास बेटा ये हो जाएगा P1V अपाउन N1T इज इक्वल टू P2V अपाउन N2T। ठीक है, इसके साथ हमने 1 2 हटा दिया और जैसे ही हटाया देखिए दोनों तरफ से वॉल्यूम और टेम्परेचर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा P1 अपाउन N1 इज इक्वल टू P2 अपाउन N2। दोनों प्रेशर भी आ गए, दोनों अमाउंट ऑफ गैसेस भी आ गई। लेकिन अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे पास मोल में आई हैं, जबकि हमें चाहिए जनाब किलोग्राम में, मैस में। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि रिलेशन क्या है।
सिंस क्योंकि n नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू m अपॉन m, मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होता है। सो देयरफॉर, इसलिए अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 अपॉन N1 की जगह क्या आ जाएगा बेटे, M1 अपॉन M, M के साथ 1 नहीं आएगा बता दूंगा, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या आ जाएगा, P2 अपॉन N2 की जगह क्या आ जाएगा बेटे, M2 अपॉन M। मैस चेंज हो सकता है एयर का, लेकिन मोलर मैस तो चेंज नहीं होगा ना बेटा। आप चाहे इतनी एयर ले लें चाहे इतनी एयर ले लें, मोलर मैस तो 29 है, 29 ही रहेगा, तो इसके साथ 1 2 नहीं लगाया जाएगा। मोलर मैस से मोलर मैस कैंसिल हो गया। अब आपके पास आसान रिलेशन आ गया, P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 अपॉन M2। रिक्वायर्ड क्या है सर, इनिशियल स्टेज पे तो मैं M2 मालूम करना चाहता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो M2 इज इक्वल टू M1 P2 अपॉन P1। चलिए जी, ये आपके पास मैस आ गया, ये प्रेशर आ गया, आपके पास वैल्यूज आप जानते हैं। M1 आपको दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय P2 आपको दिया हुआ है 21 और P1 आपको दिया हुआ है 18। इन सबको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो M2 आ जाएगा 3.5 किलोग्राम। अब ये हमारा रिजल्ट नहीं है बेटे, ये वो मैस है जो अगर सिलेंडर में हो तो 21 एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसमें से 3 किलोग्राम तो हमारे पास पहले ही था, तो उसने कहा था हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, कितनी एयर हमें और उसमें जो है वो टैंक में ऐड करनी पड़ेगी। अब हम अपने फाइनल पे आ जाएंगे कि चेंज इन मैस इज इक्वल टू M2 माइनस M1। तो चेंज इन मैस यानी वो अमाउंट गैस का, एयर का जो हमें मजीद ऐड करना है, वो हो जाएगा बेटे 3.5 माइनस 3 यानी 0.5 किलोग्राम।